अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। हमेशा याद रखें कि जब दुरूद शरीफ पढ़ाया जाए तो बुलंद आवाज़ से और दिल से दुरूद शरीफ पढ़ा करें, इसलिए कि जो शख्स एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमाता है, उसको 10 नेकियां अता फरमाता है और उसके 10 दर्जे को बुलंद फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ताजदार कायनात अरवाहुन्ना फिदाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करना ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स दिन में 50 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़ा करूँगा। मुझे हैरत हो रही है अपनी कौम पर, और मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि सिर्फ जवानों का एक समंदर नज़र आ रहा है। कोई महफिल के हवाले से उनके अंदर शाइस्तगी नहीं है। बस जैसे आम तौर पर गलियों में घूमते हैं और बैठते हैं, गपशप करते हैं, वैसे महफिलों में भी कुछ इस तरीके से करते हैं, सब नहीं। मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करूँगा, इन सारी चीज़ों की वजह इल्म की कमी है। अगर इल्म होता तो कतई तौर पर ऐसा न करते। इल्म होता तो मुस्तफ़ा प्यारे की महफिल का अदब बजा लाते। इल्म होता तो अल्लाह का ज़िक्र दिल से सुनते। आपको मैं क्या बताऊं, अल्लाह के ज़िक्र को सुनने का सवाब क्या है। अल्लाह अकबर। जब रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ताज खुल्लत अता फरमाया और फरमाया वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, तो आप जानते हैं अल्लाह के फ़रिश्तों ने हज़रत मौला परवरदिगार जल्ल जलालहू की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला तूने इब्राहीम को अपना जिगरी दोस्त बनाया, आखिर उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से तूने उसे अपना दोस्त बनाया। तो रब्बे क़दीर ने इरशाद फरमाया, जाओ जाकर मेरे इब्राहीम का इम्तिहान ले लो। फ़रिश्तों ने बशरी लिबास पहना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे। बकरियों का रेवड़ था। 2 पहाड़ों के दरमियान जितनी बकरियां होती हैं उतनी बकरियां मौजूद थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे और फ़रिश्ते लिबास बशरी में वहाँ पहुँचते हैं और पहुँच कर पढ़ते हैं, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहानदिल मुल्क वल मलकूत सुबहानदिल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल क़ुदरत वल किब्रिया वल जबरूत। हज़रत इब्राहीम ने जब ये सुना अल्लाह का ज़िक्र, तो अल्लाह का ज़िक्र सुनते ही सारा काम छोड़ देते हैं और छोड़कर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। फ़रिश्ते चुप हो गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फ़रिश्तों, अल्लाह का ज़िक्र बंद क्यों कर दिए? ज़रा फिर से मेरे रब का ज़िक्र तो सुनाओ। अल्लाह अकबर। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, ए इब्राहीम कुछ दो तो हम अल्लाह का ज़िक्र सुनाएं। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के ज़िक्र के एवज़ में क्या देने का फ़ैसला किया? फरमाती हैं जो बकरियों का रेवड़ है ना, आधी बकरियों का रेवड़ तुम ले लो, लेकिन मुझे मेरे खुदा का ज़िक्र सुना दो। अल्लाह अकबर। फ़रिश्तों ने आधा बकरियों का रेवड़ ले लिया। उसके बाद फिर फ़रिश्तों ने सुबहानल मलिकिल कुद्दूस पढ़ना शुरू किया। फिर फ़रिश्ते चुप हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम
व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। और एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए, एक और अजीम अबतरी शख्सियत हज़रत से अल्लामा मौलाना हुज़ूर सैयद ग़ुलाम रसूल साहब नक्शबंदी मदरसिल्लुहुरानी मेंबर नूर पे बनफ्स नफीस तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत का खैर मकदम वेलकम स्वागतम है शहर कलकत्ता में। आप अपनी निगाहों से ज़ियारत कीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक चीज़ आपने देखी, एक चीज़ कैसे एहतराम होता है, कैसे इस्तकबाल होता है। हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादी साहब ने क्या खैर मकदम किया हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल नक्शबंदी साहब का। ये सीखिए बड़ों से, ये एहतराम, ये सबक, ये रिस्पेक्ट करने का तरीका इन बुज़ुर्गों से सीखिए और अमल करने की कोशिश कीजिए। अब हज़रत अल्लामा सैयद हज़रत अल्लामा शाकिर नूरी साहब से सुनिए अदब के साथ। मैंने शुरू में कहा कलकत्ता मेज़बानों का शहर है, आप मेज़बानी अच्छी कर रहे हैं। अदब को सुनिए, दुआ लीजिए, दुआ, बड़े लोग हैं, दुआ लीजिए। भाई साहब उनको कहिए बस रहने दें, रहने दें भाई, रहने दीजिए, आप रहने दीजिए बस। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे उसका जवाब दीजिए। वो वहाँ वाले शोर करना पसंद करेंगे या सुनना पसंद करेंगे? बोलिए। तो आप तो ऐसे मूड में मुझे लग नहीं रहे हैं कि आप सुनने के मूड में। ऊपर देखिए, उधर से शोर हो रहा है, इधर से शोर हो रहा है। अल्लाह और उसके रसूल के इरशाद का अदब बजा लाइए। बेअदब को कुछ नहीं मिलता। बाअदब बनकर के सुनिए ताकि कुछ अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के फयूज़ व बरक़ात से आप महजूज़ भी हो सकें और माला माल भी हो सकें। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों में ये अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फ़रिश्तों से फ़रमाया, फिर से मुझे मेरे रब का ज़िक्र सुनाओ। उन्होंने सुनाना शुरू किया, फिर चुप हो गए। फिर अर्ज़ करने लगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि कुछ दो तो अल्लाह का ज़िक्र सुनाएं। आपने फ़रमाया, बकरियों का बाकी रेवड़ भी तुम ले जाओ, लेकिन मुझे मेरे रब का ज़िक्र सुना दो। फ़रिश्तों ने फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का ज़िक्र शुरू किया और उसके बाद फिर चुप हो गए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फ़रमाया कि फ़रिश्तों, ए अल्लाह के बंदो, मुझे रब का ज़िक्र सुनाओ। तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, बकरियों का रेवड़ तो हमको दे चुके, अब तुम्हारे पास क्या है देने के लिए कि तुमको हम अल्लाह का ज़िक्र सुनाएं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, मुझे इन बकरियों को चराने के लिए ले करके जाओ, लेकिन मुझे मेरे रब का ज़िक्र सुनाओ। आप ज़रा सोचो, ये है अल्लाह का ज़िक्र। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि न ज़िक्र इलाही सही तौर पर सुनने का शौक़, न उसका अदब बजा लाने का शौक़। खुदा के लिए अल्लाह की बारगाह के अंदर जवाबदेही के तसव्वुर को पेश नज़र रखते हुए उसके ज़िक्र को दिल के कानों से सुनने की कोशिश करें, ताकि दिल में भी नूर पैदा हो और ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो। अर्ज़ ये कर रहा था,
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और बात भी मैं अर्ज़ कर दूँ, हमारे यहाँ महफिलों में पाक नापाक इस्तिंजा किए, वुज़ू किए नहीं किए, टोपी है नहीं है, बस चले आए। इस वजह से महफिल से जाने के बाद ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती, जैसे आए थे वैसे चले गए। ये वो महफिलें हैं जिसकी तलाश में फ़रिश्ते ज़मीन पर आते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के कुछ मासूम फ़रिश्ते ऐसे हैं जो ज़मीन पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के ज़िक्र पाक की महफिलों को तलाश करते हैं, और जहाँ अल्लाह के ज़िक्र की महफिल मिल जाती है फ़रिश्ते वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। और जब महफिल ख़त्म होती है और फ़रिश्ते पलटते हैं अल्लाह की तरफ, तो मेरा मौला उन फ़रिश्तों से पूछता है, कहाँ से आ रहे हो? फ़रिश्ते जवाब में कहते हैं, मौला फ़लाँ जगह पर तेरे बंदे तेरा ज़िक्र कर रहे थे और कुछ तेरे ज़िक्र को सुन रहे थे, उस महफिल से आ रहे हैं। रब क़दीर इरशाद फरमाता है, ए फ़रिश्तों ये बताओ, वो ज़िक्र करने वाले या सुनने वाले मुझसे कुछ मांग रहे थे? हाँ रब क़दीर, उनकी तमन्ना थी कि तू उन्हें जन्नत अता फरमा दे। तो परवरदिगार इरशाद फरमाता है, क्या फ़रिश्तों उन्होंने जन्नत देखी है? फ़रिश्ते अर्ज़ करते, नहीं मौला, उन्होंने जन्नत नहीं देखी। अगर वो जन्नत देख लें तो मौला पूरी ज़िंदगी तेरे ज़िक्र सुनने सुनाने में खर्च कर दें। उसके बाद रब क़दीर फ़रिश्तों से पूछता है, ए फ़रिश्तों ये बताओ, किसी चीज़ से पनाह भी मांग रहे थे? हाँ मौला, वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, क्या जहन्नम उन्होंने देखा है? फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं नहीं। अगर देख लें तो मौला ज़िंदगी में कभी गुनाह न करें। और उसके बाद परवरदिगार इरशाद फरमाता है, फ़रिश्तों उस ज़िक्र की महफिल में जाने वालों को क्या सिला दिया जाए? रब इरशाद फरमाएगा तो फ़रिश्ते जवाब में अर्ज़ करेंगे, मौला तू बेहतर जानता है। तो रब क़दीर इरशाद फरमाएगा, मेरे फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, उस महफिल में आने वालों की मैंने बख्शिश फरमा दी। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उस महफिल में एक बंदा ऐसा भी था जो वहां से गुजर रहा था, महफिल देखी तो बैठ गया, खास इरादे से उस महफिल में नहीं आया था, उसके बारे में क्या हुक्म है? मौला फरमाएगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उसकी भी बख्शिश फरमा दी। ये वो महफिलें हैं जिसमें बख्शिश हुआ करती है, मग़फ़िरत का परवाना मिला करता है। हम इसे आम महफिलों की तरह महफिल न समझें, और जब से आम महफिलों की तरह, हंसी मजाक की महफिल की तरह, टाइम पास की महफिल की तरह इस ज़िक्र पाक की महफिल को हमने समझना शुरू किया, हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं होती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब भी कहीं अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की महफिल, अहले सुन्नत व जमाअत के उलमा जिसके अंदर खिताबत के लिए तशरीफ़ लाते हों, जब भी जाओ घर से बावज़ू होकर के जाओ, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाओ, अदब के साथ महफिल में बैठो, पता नहीं कब निगाह मुस्तफ़ा पड़ जाए और कब करम खुदाबंदी हो जाए और ज़िंदगी बदल जाए। ये महफिलें ही थीं जिन महफिलों में आने के बाद हज़ारों लोगों को तौबा की तौफीक नसीब हो जाती। ये वही महफिलें थीं जिनके अंदर लोगों पर वजदानी कैफियत तारी हो जाती और कभी कभी रूह निकल जाया करती। ये वही महफिलें थीं जिसमें चोर आता था और तौबा करके चला जाता था। आज इन महफिलों की अज़मतें और बरकतें इसीलिए हमें नसीब नहीं कि हम यूं ही आते हैं, खड़े हो जाते हैं, सुनते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। कोई मकसद नहीं, कोई पर्पज़ नहीं, कुछ भी नहीं, बस आए, सुने और चल दिए। खुदा के लिए इन महफिलों का एहतराम करो, इन महफिलों का अदब बजा लाओ। अब आइए, मैं आपकी ज़रूरत के मुताल्लिक कुछ बातें आपकी समातों के हवाले करना चाहूँगा, ताकि आप आज के महफिल के अंदर कुछ ऐसा सबक यहाँ से सीख करके जाएं कि उस सबक पर अमल करने के बाद आपकी दुनिया भी संवर जाए और आपकी आखिरत भी संवर जाए। इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ आऊँ, पहला सवाल मैं आपसे करूँगा, आप दिल में जवाब दीजिएगा, हाथ उठा करके नहीं, ज़ोर से बोल करके नहीं, दिल ही दिल में अपने बारे में सोचिएगा। क्या ये सच नहीं है कि इस महफिल में आने वालों के अंदर इस वक्त बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने असर की नमाज़ नहीं पढ़ी होगी, जिन्होंने मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ी होगी, इशा की नमाज का वक्त तो अभी भी बाकी है। मैं पूछना चाहता हूँ,
कल बरोज़ क़यामत आपसे ये नहीं पूछा जाएगा जलसे में गया था या नहीं गया था, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाएगा नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मेरे हाथ चूमेंगे, शेख तशरीफ़ फरमा है इनके पैर चूमेंगे, सैयद साहब की दस्तबोसी करेंगे, पेशानी चूमेंगे और हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी अकीदत रखते हैं, आपकी मोहब्बत का चिराग हमारे सीनों में रोशन है। लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं आपको मोहब्बत में सच्चा कैसे समझूं जब आप नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं हो, तो हमारी मोहब्बत का दम सिवाय एक मकर फरेब के और क्या कह सकते हैं। ए रसूल आज़म के दीवानों, नमाज पढ़ोगे तो हुजूर राज़ी होंगे, नमाज पढ़ोगे तो मुस्तफ़ा जान रहमत की आंखों को ठंडक पहुंचेगी, नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल राज़ी होगा। रिस्क अल्लाह दे रहा है, ज़िंदगी अल्लाह ने अता फरमाई, मौत और ज़िंदगी उसके दस्ते कुदरत में है, इज़्ज़त और ज़िल्लत उसके दस्ते कुदरत में है। हमें सब कुछ खुशियाँ वही दे रहा है। हम बीमार होते हैं तो वो हमें शिफा अता फरमाता है, हम भूखे होते हैं वो हमें खाना अता फरमाता है, हम प्यासे होते हैं वो हमें पानी अता फरमाता है। उसने माँ बाप जैसी नेमत अता फरमाई, उसने बीवी जैसी नेमत अता फरमाई, उसने औलाद जैसी नेमत अता फरमाई, उसने ये सारी नेमतें अता फरमाई। लेकिन आप में से बहुत सारे मुझे ऐसे नज़र आते हैं जो कहीं ना कहीं मुलाजिमत करते होंगे। कोई बैंक में मुलाजिमत करता होगा, कोई किसी दुकान पर मुलाजिमत करता होगा। उसकी पोजीशन ये है कि सुबह 10 बजे अगर ड्यूटी का टाइम है तो वो 10 बजे से पहले ड्यूटी पर पहुंच जाता है। इसलिए पहुंचता है कि मैं 10 बजे अगर ड्यूटी, इसलिए 10 बजे ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं कि 10 से 8 का टाइम है, महीना पूरा होगा, पगार मिलेगी तो मैं अपने बाल बच्चों को खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, अच्छे कपड़े पहनाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सेठ दिन में 10 घंटे आपसे ड्यूटी लेकर 1 महीने की खुराक का इंतज़ाम करता है। ए मेरे करीम, तेरी अज़मतों पर कुर्बान, तू हमसे दिन में 10 घंटे नहीं मांगता, 1.5 घंटा मांगता है, वो भी थोड़े थोड़े वक्त के एतबार से। फज्र में 20 मिनट दे दो, ज़ोहर में 15-20 मिनट दे दो, असर में 10 मिनट दे दो, मगरिब में 15-20 मिनट दे दो, इशा में 15-20-25-30 मिनट दे दो। इस तरीके से इंस्टॉलमेंट के अंदर वो हमसे टाइम मांगता है। हैरत है इस मुसलमान पर जो सेठ के लिए दिन भर 10 घंटे देने के लिए तो तैयार है, लेकिन जो खुदा ज़िंदगी दिया है उसके लिए 1.5 घंटा देने के लिए वो तैयार नहीं है। ए मुसलमानों, होश के नाखून लो, अपने आप को चेंज करो, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करो, अपने आप में इनकलाब पैदा करो। अगर जलसों में आने के बाद नमाजी न बन सके तो इन जलसों में आकर के क्या फ़ायदा। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, उस वाक़े के ज़रिए मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त है जो 5 वक्ता नमाज का पाबंद है। एक वक्त की नमाज भी कभी जानबूझ करके उसकी कज़ा हुई हो मुझे याद नहीं है। एक दिन मुझसे मुलाकात हुई तो मुझसे कहने लगा, यार क्या बताऊं, आज जो मैंने फ़जर की नमाज अदा की ना, ऐसी नमाज की लज्जत मुझे ज़िंदगी में आज तक मैसर नहीं हो सकी। मैंने कहा यार ऐसी क्या बात है कि तुम्हें आज फ़जर की नमाज में ऐसी लज्जत मिली जो बाकी ज़िंदगी के अंदर तुमको नमाज में लज्जत नहीं मिल सकी, ऐसी लज्जत तुमको मिली है। ज़रा बताओ किस तरीके की तुम्हारी नमाज थी कि तुम्हें वैसी लज्जत मिली। अल्लाह अकबर, गौर से सुनो, हम आशिक़ मुस्तफ़ा होने का दम भरते हैं, इमाम इश्क मोहब्बत की मोहब्बत का चिराग सीनों में जलाए हुए हैं। और इसी तरीके से कभी हज़रत बिलाल के इश्क की वजह से बेटे का नाम बिलाल रख लेते हैं, हज़रत उवैस क़रनी के इश्क की वजह से बेटे का नाम उवैस रख लेते हैं। बहुत अच्छा है, रखना भी चाहिए, लेकिन इश्क का अंदाज़ मैं आपको समझाता हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि हज़रत एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं फ़ज्र की नमाज के लिए उमूमी तौर पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। उसने कहा मेरी आदत फ़ज्र की नमाज में रोज़ाना उठने की है। आज इत्तेफाक से मेरी फ़ज्र की नमाज के लिए जब आँख खुली तो मैंने घड़ी में देखा तो तुलुए आफ्ताब को 7 से 10 मिनट कम व बेश बाकी होंगे।
अंदर से वसवसा पैदा हुआ, अभी तो उठेगा, इस्तिंजा करेगा, वुज़ू करेगा, इतने में तो फजर का वक्त निकल जाएगा, सो जा, बाद में क़ज़ा कर लेना। लेकिन एक तसव्वुर ने मेरी नींद उड़ा दी, और वो तसव्वुर ये था, ज़मीर ने आवाज़ दी, अगर तू उठकर जल्दी जल्दी वुज़ू करके सिर्फ 2 फ़र्ज़ भी पढ़ लेगा ना, तो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंच जाएगी। बस मुझसे रहा न गया, और मैं फ़ौरन उठा और जल्दी से मैंने वुज़ू किया और मैंने 2 फ़र्ज़ अदा की। खुदा की कसम, नमाज तो इससे पहले भी पढ़ी थी, लेकिन आज हुजूर की आंखों की ठंडक के तसव्वुर से जब मैंने नमाज पढ़ी तो नमाज की लज्जत ही कुछ अलग थी। आप ज़रा सोचो, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यकीनन बदअकीदगी का सैलाब, और बदअकीदगी के सैलाब के साथ साथ बेअमली का सैलाब हमारे मुआशरे को अपनी लपेट में लिए हुए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने कभी अपने आप को तब्दील करने की कोशिश की? क्या कभी हमने अपने आप को संवारने की कोशिश की? क्या कभी हम इल्म की तरफ बढ़े? क्या कभी हम तकवा की तरफ बढ़े? क्या कभी हम रसूल आज़म की मोहब्बत, हम नाते की हद तक हैं, हद तक हैं। नहीं, हम पूरा पूरा दिन और पूरी पूरी रात जो है यूट्यूब पर और वीडियो पर और इन चीज़ों के अंदर अपना वक्त गुजार देते हैं। कभी हमने सोचा कि हम तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं, बर्बादी के रास्ते पर चल रहे हैं, इससे निकलने की राह क्या है? आइए, अब आपने मूड बना लिया है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब पूरी तवज्जो के साथ बाकी की गुफ्तगू को आप, मेरे वो भाई जो वहां पीछे से हाथ वो करते हैं, करें आप एकदम खामोशी के साथ सुने। तो अब थोड़ी सी तवज्जो के साथ गुफ्तगू को समाअत फरमाएं। मैंने जिस हदीस मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिगरी दोस्त का तज़किरा फरमाया। आज दुनिया में दोस्त बनाने का मिजाज चल रहा है। हर इंसान एक दोस्त नहीं रखता, उसके 10 दोस्त हैं, 100 दोस्त हैं, 1000 दोस्त हैं। यूट्यूब पर दोस्तों की लाइन लगी है, व्हाट्सएप पर दोस्तों की लाइन लगी है, फेसबुक पर दोस्तों की लाइन लगी है, ट्विटर पर दोस्तों की लाइन लगी है। जहां देखें दोस्त दोस्त दोस्त। पहले एक दोस्त तलाश करना मुश्किल था, इस वक्त तो ऐसा है कि किसी भी गली कूचे में बैठकर पूरी दुनिया के हज़ारों इंसानों से अपनी दोस्ती जो है, हज़ारों इंसानों के साथ दोस्ती करते चले जाएं। आज ये सिचुएशन हो गई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप फिजिकल तौर पर किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले चंद चीज़ दोस्त के अंदर देखते हैं। वो ये पहले ये देखते हैं ये कैपेबल है या नहीं है, माल इसके पास है या नहीं है, मुसीबत में काम आएगा कि नहीं आएगा, परेशानी में मदद करेगा कि नहीं आएगा, कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो साथ देगा कि नहीं देगा। यही वजह है कि किसी गरीब से इंसान दोस्ती नहीं करता। जब दोस्ती करता है तो कैपेबल से दोस्ती करता है, इन्फ्लुएंस रखने वाले से दोस्ती करता है। आम और ऑर्डिनरी रास्ते में साइकिल चलाने वाला और रिक्शा चलाने वाले से कोई दोस्ती नहीं करता, इसलिए कि ये दोस्त क्या काम आएगा। उन लोगों से दोस्ती की वजह क्या है? ये दोस्त मुसीबत में काम आएंगे, परेशानी में काम आएंगे, तकलीफ़ में काम आएंगे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा एक कायदा अता फरमाया, जो चीज़ें हुजूर ने इख्तियार करने के लिए फरमाई, उन सारी चीज़ों के हवाले से ये ज़ाब्ता जहन के अंदर रखें कि कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीज़ों को इख्तियार करने के लिए नहीं फरमाया जिन चीज़ों का फ़ायदा सिर्फ ज़मीन के ऊपर हो, बल्कि हुजूर ने जब भी कोई चीज़ इख्तियार करने के बारे में फ़रमाया तो उसका फ़ायदा ज़मीन के ऊपर भी हो, ज़मीन के अंदर भी हो और मैदान महशर में भी हो। दोनों जहां में जिसका फ़ायदा हो उस चीज़ को इख्तियार करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब आइए मैं आपको बताऊं,
दोस्ती के माहौल के अंदर, हम दोस्तों की भीड़ भाड़ के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन वो दोस्त जो साथ देने का वादा करता है, कभी मुसीबतों में भागता दिखाई देगा, कभी ताल्लुकात तोड़ता नजर आएगा, कभी अंगूठा दिखाकर चला जाएगा, कभी किसी जगह होगा तो बहाने बना लेगा, कभी टेलीफोन की स्विच ऑफ करके बैठ जाएगा। ये दोस्तों की पोजीशन होती है। और अगर ऐसा नहीं है, दुनिया में किसी तरह से वो कुछ काम भी आता है, लेकिन उसके बाद जब जिस्म से रिश्ता टूट जाता है तो उसके बाद वो दोस्त कब्र की तारीक वादी में हमारे साथ नहीं आता, हमें कब्र के सुपुर्द करके वो चला जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए ऐसे दोस्त की निशानदेही फरमाई कि वो दोस्त ज़मीन के ऊपर भी दोस्ती निभाए, ज़मीन के अंदर भी दोस्ती निभाए, मैदान महशर में भी दोस्ती निभाए। तो मेरे आका ने फरमा दिया, कौन है तुम्हारा जिगरी दोस्त, किससे तुम दोस्ती करो? तो अब सरकार ने फरमाया, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म खलीलुल मुमिन, इल्म को लाजिम पकड़ो कि इल्म मोमिन का जिगरी दोस्त है। अल्लाह अकबर। जब सारे दोस्त साथ छोड़ देते हैं, इल्म साथ नहीं छोड़ता। कब्र की तारीक वादी में हम जब पहुंचते हैं तो अगर हमारे पास इल्म है तो तीनों सवालों का जवाब वो इल्म की वजह से बंदा देकर जन्नत के बिछौने पर सोता हुआ नजर आएगा। इल्म ऐसा सरमाया है जो हर मुसीबत में काम आता है। जिसके पास इल्म होता है उसकी दुनिया मोहताज होती है, और जिसके पास इल्म नहीं होता उसकी दुनिया मोहताज नहीं हुआ करती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, आलिम परदेश में भी वतन की तरह रहता है और जाहिल वतन में भी अजनबी की तरह रहता है। आप जरा सोचो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक तारीखी जुमला आपकी समाअतों के हवाले कर दूं। आज दुनिया का हर मुसलमान चाहता है कि मालदार बन जाए, दौलतमंद बन जाए। मैं कभी सरमाएदार को बनने के लिए रोकता नहीं, बल्कि खूब माल कमाओ, बेहतरीन मालदार बनाओ, अल्लाह ताला से खूब दौलत का सवाल भी करो और मेहनत तो मशक्कत करके देने वाले बनो, खूब माल कमाओ। लेकिन मैं यहाँ पर एक तारीखी जुमला आपकी समाअतों के हवाले करूँ। हम जिंदगी तो फिरौन जैसी मांगते हैं और मौत मूसा अलैहिस्सलाम जैसी। कभी हमने उस रास्ते पर चलने की कोशिश की जो अंबिया का रास्ता था? हमें तो फिरौन के पास जितनी दौलत थी वैसी दौलत चाहिए, लेकिन कभी हमने सोचा कि उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर चलने के बाद हमारी आखिरत बेहतर हो जाए, हमारी नजात का सामान हो जाए, हम कब्र की तारीक वादी में परेशानी से बच जाएं, मैदान महशर की रुसवाई से बच जाएं। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इतने बड़े बड़े जलसे करके लाखों रुपया खर्च करना, मैं कहता हूं इससे तो बहुत बेहतर है अपने इलाके में बड़ी तनख्वाह देकर उलमा को रखो, टीचर्स को रखो और उनके जरिए इल्म को फैलाओ। इसलिए कि मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं इल्म की बरकतें क्या हैं, इल्म का फ़ायदा क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के ज़रिए इनकलाब पैदा फरमाया। आप जानो या न जानो, आपको मैं बता दूं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा के अंदर जो ज़ौक़ पैदा किया, वो इल्म का ज़ौक़ पैदा किया, इल्म का शौक़ पैदा किया। एक एक हदीस मुबारक सुनने के लिए एक एक महीने का सफ़र सहाबा किया करते थे। इस तरह से उन्होंने इल्म हासिल किया। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। इस तरह से सहाबा को सरकार ने उभारा कि अल्लाह अकबर, सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान अपनी ज़िंदगी हुसूल इल्म में गुजारने लगे। यहाँ तक कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के जब विसाल का वक्त करीब आया और उनके मुआसिरीन में से एक बुजुर्ग हजरत इमाम अबू यूसुफ की तबीयत पूछने के लिए गए, जाकर के पूछा, अबू यूसुफ कैसे हो? ये सवाल पूछना था कि इमाम अबू यूसुफ जो बिस्तर मर्ग पर थे, पूरी तवानाई जमा करके थोड़े से खड़े होकर कहते हैं, हुजूर रमी जमार के बारे में क्या आपका ख्याल है कि रमी जमार जो है वो सवारी पर अफजल है या पैदल अफजल है? वो बुजुर्ग फरमाते हैं, अबू यूसुफ
तुम्हारी पोजीशन सवाल जवाब की नहीं है। ये हालत तुम्हारी ऐसी है कि इस वक्त तुम्हें आराम की अशद ज़रूरत है। ये इल्मी मुज़ाकरे की पोजीशन तुम्हारी नहीं है कि तुम इल्मी मुज़ाकरा करो। इतना सुनना था। इमाम अबू यूसुफ ने पूरी तवानाई जमा की और उठ करके बैठ गए और कहने लगे, जानता हूँ मेरे जिस्म में सकत नहीं, पता नहीं कब मौत का आहनी पंजा मुझे अपनी गिरफ्त में ले ले, लेकिन क्या करूँ। मेरे आका ने फरमाया है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, तो मैं चाहता हूँ मरते मरते भी कुछ सीख करके मरूं ताकि मेरे नबी के फरमान पर अमल हो जाए। आप ज़रा सोचो, ये जज्बा था, ये कैफियत थी। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारी पहचान जहालत हो गई। न बात करने की तमीज़, न चलने के आदाब, न इल्म का कोई सरमाया, कुछ भी नहीं हमारे पास। अगर हमारे पास है तो रात के 3 और 4 बजे तक गपशप करना, गलियों में घूमना, आवारा गर्दी करना, गुटखा तंबाकू पान सिगरेट के अंदर वक्त गुजारना, माँ बहन की गाली गलौज देना। जहां मुस्लिम अक्सरियती इलाका है वहां जाकर के रहने सहने का अंदाज देखिए तो आपको पता चलेगा कि हम कहां आ गए। वो कौम जो दुनिया को जेवर इल्म से आरास्ता करने के लिए आई, वो कौम जो दुनिया को अखलाक के जेवर से आरास्ता करने के लिए आई, वो कौम जो दुनिया को चलने फिरने के आदाब सिखाने के लिए आई, आज वही कौम इतनी मुफलिस हो गई कि दुनिया उस कौम को चलने के आदाब सिखा रही है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इल्म की तरफ कदम बढ़ाओ। आज की दुनिया का मुसलमान ये तसव्वुर करता है इस्लाम जिंदा रहना चाहिए, कोई दुनिया का शख्स इस्लाम को मिटा ना सके, इस्लाम को मिटाने वाले को हम मिटा देंगे, ये नारा लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन नारों से इस्लाम जिंदा नहीं रहेगा। पूछो मदीने के ताजदार से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम इस्लाम को जिंदा देखना चाहते हैं, सरकार हमें नुस्खा अता फरमाएं। तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की जिंदगी है। अगर तुम इस्लाम को जिंदा देखना चाहते हो तो इल्म की वजह से इस्लाम जिंदा रहेगा। ए मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम में से कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ना जानते हैं? तुम में से कितने लोग हैं जिनके पास हाई एजुकेशन की डिग्री मौजूद है? कुछ भी तो नहीं है। हमारी कौम की पहचान, मैं कोई पेशे को नाजायज़ नहीं कहता, हराम नहीं कहता, हक़ारत की नज़र से नहीं देखता, लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आज छोटे छोटे काम के अंदर हमारी कौम नज़र आती है और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर दूसरे बैठे हुए नज़र आते हैं। क्या कभी हमने सोचा हमारी कौम भी उरूज की तरफ आए? क्या हमने सोचा कभी हमारी कौम भी तरक्की की तरफ आए? हमने कभी इसके बारे में कोई मंसूबा नहीं बनाया। मैं एक पैगाम दे करके आज जाऊँगा, एक आपको नसीहत दे करके जाऊँगा। मैं कुछ अरसे पहले बंगाल ही की सरजमीन पर एक इलाके में हाजिर हुआ था, एक मुफ्ती साहब की दावत पर। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो ऐसा छोटा सा देहात था जिस देहात में बिजली भी नहीं थी। उस देहात के अंदर उन्होंने प्रोग्राम रखा। बड़े बाअमल मुफ्ती साहब थे, मैं उनकी दावत को ठुकरा न सका और मैं पहुंचा। एयरपोर्ट से लेकर जब उस वो गाँव की तरफ बढ़े तो एक इमारत उन्होंने मुझे दिखाई, अच्छी खासी इमारत थी। उन्होंने कहा, हज़रत इसे देख लीजिए। मैंने देखा, देखने के बाद फिर क़यामगाह पर पहुँचे। मैं अपने बच्चों से कहूँगा, कौम के नौजवानों से कहूँगा, कुछ करके इस दुनिया से जाओ। अल्लाह अकबर। मैं जब बाद में क़यामगाह पर पहुँचा, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने कहा, हज़रत आज का जो प्रोग्राम है ना, वो एक कमेटी है जिसके अंदर 200 मेंबर हैं। उन मेंबरान ने ये आज का प्रोग्राम मुनक्किद किया है और वो 200 के 200 मेंबर में से 8 से 10 ऐसे होंगे जो किसी बड़े काम के अंदर, यानी पीयूपी का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, ये काम करते होंगे। बाकी ज़्यादातर लड़के शहर की बड़ी होटलों के अंदर बर्तन साफ़ करते हैं। सुन करके थोड़ा सा अफसोस हुआ कि हमारी कौम के बच्चे क्या काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा वो सुनिए। वो कहते हैं, हज़रत ये जो आपने बिल्डिंग देखी है ना? मैंने कहा हाँ। कहा ये स्कूल है। मैंने कहा अच्छा, इस छोटे से देहात में इतनी अच्छी स्कूल? कहा हाँ, यही 200 मेंबरों ने मिल करके ये स्कूल बनाई है। मैंने कहा इन्होंने क्यों स्कूल बनाई? तो कहा उसमें से कुछ लोगों ने मुझसे बताया कि हम जब होटलों के अंदर बर्तन साफ करते हैं तो बड़े बाप के बेटों को हम आते हुए देखते हैं, वो खाकर प्लेट छोड़कर जाते हैं
और हम जा कर के बर्तन साफ करते हैं, हमारे दिल में भी ख्याल पैदा हुआ क्यों ना हम अपने बच्चों को भी बड़े बाप का बेटा बना दें। तो आज हम तो नहीं पढ़ सके, लेकिन हमारी नस्लें बर्तन साफ करने वाली न बने, बल्कि हमारी नस्लें इल्म की वजह से किसी बड़ी कुर्सी पर बैठकर, बड़े ओहदे पर बैठकर अपनी जिंदगी को आराम से गुजारें। इसलिए हमने रुपया रुपया जमा किया और जमा करके ये स्कूल हमने बनाई है। क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है? क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है? क्या आपके मोहल्ले में रहने वाले, आपके इलाके में रहने वाले बच्चों के लिए, आपके मुस्तकबिल के अंदर, आपके साथियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और इलाके वालों के लिए क्या आपने कोई स्कूल बनाया? क्या आपने कोई मदरसा बनाया? कोई आपने दानिशगाह बनाई? कोई आपने तालीमगाह बनाई? मैं आपसे कहता हूं, रुपये इकट्ठे करके इदारे बनाओ, स्कूल बनाओ, ताकि वहां से इंसान संवर करके निकले, और जब वो पढ़ करके निकलेगा, कुछ बनेगा, जिंदगी भर आपका एहसान भी मानता रहेगा और आपका ये कारनामा सुनहरी हुरूफ से लिखे जाने के काबिल रहेगा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये रात के 2-2 बजे तक, ये रात के 3-3 बजे तक गलियों में बैठकर ताश पत्ते खेलना, माँ बहन की गालियां देना और इसके साथ साथ आवारा गर्दी करना, ये एक मुसलमान को जेब नहीं देता, एक मुसलमान को नहीं भाता। मुसलमानों, तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितना प्यार। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत से लेकर ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने तक मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी उम्मत के लिए रोते रहे, बारगाहे समदियत में फरियाद करते रहे। इतनी फिक्र थी अपनी उम्मत को। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये फ़िक्र उम्मत सिर्फ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को नहीं थी, बल्कि हुजूर को खुश करने के लिए सहाबा की भी फ़िक्र यही थी। और मैं आज एक अमल बता कर के अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। जो ये चाहता हो कि हुजूर खुश हो जाएं, हुजूर खुश हो जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है हुजूर की उम्मत का भला चाहो। जब सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का भला चाहोगे, हुजूर खुश हो जाएंगे, हुजूर राजी हो जाएंगे। मैं अभी रबीउल अव्वल शरीफ में जब मदीने मुनव्वरा के सफ़र पर जा रहा था, मैंने मेरे उस्ताद गिरामी से अर्ज़ किया कि हुजूर मुझे दुआ दें, मैं मदीने मुनव्वरा जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे फरमाया, अल्लाह आपका सफ़र आसान फरमाए, कबूल फरमाए, खैर से जाएं, खैर से आएँ, बस वहाँ जाकर हुजूर की उम्मत को मत भूलना और हुजूर की उम्मत के लिए ज़रूर दुआ करना। और हैरत की बात है, मैं जब मदीने मुनव्वरा पहुँचा और मदीने मुनव्वरा पहुँचने के बाद पहली हाज़री के लिए जब जा रहा था, एक सफ़ेद रीश बारोब चेहरा एक बुज़ुर्ग सामने से आते हुए दिखाई दिए। दिल ने कहा कि ये कोई अल्लाह वाले लग रहे हैं। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, निगाहें चार हुई। मैंने बढ़ करके उनके हाथ का बोसा लेना चाहा तो रोते हुए उन्होंने मुझसे एक ही बात फरमाई, हुजूर की उम्मत के लिए ज़रूर दुआ करना। तो मुझे हैरत हुई कि अल्लाह अकबर, उस्ताद ने कहा था हुजूर की उम्मत के लिए दुआ करना, यहाँ ये बुज़ुर्ग भी कह रहे हैं कि हुजूर की उम्मत के लिए दुआ करना। यहाँ से ये बात समझ में आई कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का भला चाहना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है, अल्लाह वालों को भी पसंद है। अब मैं आपको बताऊं, ये 50 वक्त की नमाज जो 5 वक्त की हुई, क्या वजह से हुई? आप जानते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से, कि उन्होंने सरकार से अर्ज़ किया कि आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकेगी। हालांकि बहुत तशरीह करने वालों ने तशरीह की कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक के अंदर जलवे बारी ताला देखना चाहते थे, इसलिए बार बार 5-5 कम कराते 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 रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार रब का जलवा देखते रहे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर की आंखों में रब का जलवा देखते रहे। लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मूसा को ये क्यों कहना पड़ा? कह देते, जाओ सरकार, मेरे आका आप जाइए, जाकर रब का दीदार करके आ जाइए ताकि आपकी आंखों में मैं रब का जलवा देख लूँ। लेकिन नहीं, कहा तो ये कहा,
आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकेगी, कुछ कम करा के आइए। यहाँ से ये बात समझ में आई कि अल्लाह अकबर, रसूल आज़म को अपनी उम्मत का इतना ख्याल है कि अपनी उम्मत के लिए 9 बार बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में चले गए और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया ये बता रहे हैं कि हुजूर अपनी उम्मत की तकलीफ को गवारा नहीं करते और अपनी उम्मत के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं भी करते हैं। और हुजूर को खुश करना है तो हुजूर की उम्मत का भला चाहो। जैसा कि आप जानते हैं, सिदरतुल मुंतहा पर जब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आगे आने से रुक जाते हैं, आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने यही तो पूछा था, हल लका हाजतुन या जिब्रील, ए जिब्रील तेरी कोई हाजत हो तो बयान कर। तो जिब्रील ने कौन सी हाजत पेश की? ये कह देते, आका आप आगे तक जा रहे हैं, मैं तो आज तक नहीं गया, मुझे भी ज़रा लामका की सैर करा दो। नहीं नहीं कहा तो जिब्रील अमीन ने बस इतना कहा, आपकी उम्मत जब पुल से रात से गुजरती हो तो मैं अपने परों को बिछा दूं, बस यही मेरी तमन्ना है। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताइए, उम्मत की फिक्र हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम सरकार की बारगाह में क्यों पेश करते हैं? इसलिए कि वो जानते हैं कि हुजूर को खुश करना है तो हुजूर की उम्मत का भला चाहो, सरकार राजी हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मरने से पहले 3 काम के बारे में फरमाया कि आदमी जब मर जाता है तो उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के। मरने वाला मरता है, अब कोई नेकी नहीं कर सकता, वो कब्र में पहुंच गया। लेकिन मरने से पहले अगर उसने 3 काम कर लिए तो अब कब्र के अंदर आराम भी करता होगा ना, तो उसको वहां सवाब मिलता रहेगा। पहला काम, मरने से पहले कोई इल्मी काम करके मरा हो, किताब लिख के मरा हो, शागिर्द तैयार करके मरा हो, कोई इदारा कायम करके मरा हो। जब तक लोग उस इल्म से नफा हासिल करेंगे, कब्र में उस इल्मी काम करके जाने वाले को अल्लाह फायदा अता फरमाएगा। अगर इस हदीस पर लोगों की नजर होती और अमल पैरा हुए होते तो आज हमें गैरों की स्कूल के दरवाजे पर पहुंचकर तालीम की भीख मांगने की जरूरत न पड़ती। यहां का क्या हाल है? लेकिन हमारे मोहल्लों में जुए के अड्डे मिलेंगे, नशाखोरी मिलेगी, स्कूल नहीं मिलेगी, हमारी स्कूल नहीं मिलेंगी। क्या कर रहे हैं? इल्ला माशाअल्लाह, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होंगी स्कूलें अपने, लेकिन अहले सुन्नत व जमाअत को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तालीम के मैदान में आगे आओ, अपनी स्कूल बनाओ, अपने कॉलेज बनाओ, अपने दारुल उलूम बनाओ, अपनी हॉस्पिटल बनाओ, ताकि लोग इल्म के जेवर से आरास्ता हो सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दूसरी बात रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई, सवाबे जारिया, कोई ऐसा काम करके मरे कि जिसके बाद उससे फायदा उठाने वाले की वजह से उस करने वाले, काम करके जाने वाले को अल्लाह सवाब अता फरमाता रहे। हॉस्पिटल आपने कायम कर दिया, कुआं आपने खुदवा दिया, लाइब्रेरी आपने कायम कर दी, कुछ इस किस्म का काम आपने किया जिससे दुनिया फायदा उठाती है, तो आप और हम इस दुनिया से चले जाएंगे। जब तक के लोग उससे फायदा उठाएंगे, अल्लाह ताला उसका सवाब मरने वाले को अता फरमाएगा। और तीसरी चीज, नेक औलाद। मरने वाला नेक औलाद छोड़ करके अगर मरा है तो औलाद जितनी नेकियां करेगी ना, उन सारी नेकियों का सवाब उसके माँ बाप को अल्लाह अता फरमाएगा। क्या हमने कभी इस पर तवज्जो दी? क्या कभी हमने इस पर मेहनत की? क्या कभी हमने इसके सिलसिले में कोशिश की? ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इन जलसों का मकसद सबसे बड़ा ये है कि सोया हुआ ज़मीर बेदार किया जाए, उस रास्ते को हम तलाश करें जिस रास्ते पर चलने के बाद हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। मैं आज के इस अज़ीमुश्शान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम नौजवानों से बिलखुसूस और बाकी सारे हजरात से बिलउमूम अर्ज़ करूँगा, आज से जीने का ढंग बदल दो।
जीने का अंदाज बदल दो। उस तरीके से न जियो जिस तरीके से अनपढ़ लोग जिया करते हैं। ऐसे जियो कि तुम्हारे जीने को देख करके दूसरों को जीने का सलीका आ जाए। इस तरह से चलो कि तुम्हारे चलने को देखकर दूसरों को चलने का सलीका आ जाए। ऐसे खाओ कि तुम्हारे खाने को देखकर लोगों को खाने का सलीका आ जाए। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी ये मत सोचना कि गुर्बत की चक्की में पीसे जाने वाला इंसान कैसे तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, अभी इतनी गरीबी हमारे अंदर नहीं है कि हम जो है भूखे मर रहे हों या फाके में ज़िंदगी गुजार रहे हों। अल्लाह ने अभी भी इतना अता फरमाया है कि 2, 4, 6, 8, 10 महीने तक आदमी आराम से खा सकता है, और नहीं है तो अड़ोस पड़ोस वाले खिला सकते हैं। लेकिन गुर्बत का ऐसा दौर भी गुजरा है जिसमें कफन देने के लिए कफन भी नहीं था मरने वालों को। ऐसे गुर्बत के अय्याम के अंदर भी लोगों की ज़िंदगी ऐसी थी कि दुश्मन उनको देखते थे तो कांपते थे और उनके किरदार की कसम खाने पर मजबूर हो जाया करते थे। क्या आपको नहीं मालूम, ग़ज़वे ओहद के मौके पर जब सहाबा शहीद हुए तो उनके लिए कफन नहीं था, एक चादर थी, ऊपर ढाका जाता तो नीचे का हिस्सा खुल जाता, नीचे ढाका जाता तो ऊपर का हिस्सा खुल जाता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़कर ख़ास घास जो है वो डालने के लिए बाद में हुक्म दिया। मैं आपको बताऊं, ऐसी पोजीशन में भी सहाबा का किरदार कैसा था। मुस्तफ़ा की तरबियत पर कुर्बान जाइए कि सहाबा के बारे में हुजूर फरमाते हैं, एक कायद हुजूर ने नहीं दिया, एक लीडर हुजूर ने नहीं दिया, बल्कि जितने सहाबा थे सबको कायद हुजूर ने बना दिया और फरमाया असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा तारों की तरह हैं, उनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये सहाबा की पोजीशन थी, ये कैफियत थी। आज बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, हमारी हालत इतनी ख़राब है कि हमारे मोहल्ले के अंदर पढ़ा लिखा एक बच्चा, अगर हमारे मोहल्ले में रहने वाला बच्चा आला तालीम हासिल कर ले तो कभी वो हमारे मोहल्ले में रहने के लिए तैयार नहीं होता, गैरों के मोहल्ले में चला जाता है, इस डर से कि मेरा बच्चा आगे जाकर के बिगड़ न जाए, मेरी नस्लें तबाह न हो जाए। ये क्या हो गया है हमें? खुदारा अपनी सोच को बदलो, अपनी फ़िक्र को बदलो, अपने नज़रियात को बदलो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारो। इल्म का चिराग रोशन करो, जगह जगह इल्मी इदारे कायम करो ताकि लोग अपनी इल्मी तशनगी को बुझा सकें और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन कर सकें। अक़ीदों की भी हिफाजत करो, आमाल की भी हिफाजत करो, किरदार की भी हिफाजत करो और इल्म की तरफ पेशरफ्त करो, मेहनत व मशक्क़त करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इल्म ऐसा दोस्त है, जब सब साथ छोड़ देंगे तो इल्म कभी साथ नहीं छोड़ेगा, बल्कि इल्म कब्र में भी काम आएगा और मैदान महशर में भी। मैदान महशर में कैसे काम आएगा? अल्लाह जन्नतियों को जन्नत में जाने का हुक्म दे देगा, लेकिन आलिम को जन्नत के दरवाजे पर रोक देगा। तो आलिम अर्ज़ करेंगे, मौला सब जन्नत में जा रहे हैं, हमें दरवाजे पर रोक दिया गया। जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, हमें दरवाजे पर रोक दिया गया। रब फरमाएगा, देखो ये जहन्नमियों की लाइन लगी है, ये जहन्नमियों की लाइन लगी, जहन्नमियों की भी लाइन लगी होगी। रब फरमाएगा, ए आलिमों, दुनिया में इनमें से किसी ने तुम्हें पानी पिलाया हो या कोई तुम्हारी मदद की हो तो आज तुम तन्हा जन्नत में नहीं जाओगे। हाथ पकड़ो उनमें से जिसने तुम्हारा साथ दिया हो और उसे अपने साथ लेकर के जन्नत में चले जाओ। ये मकाम है, ये इल्म का मकाम है। जहाँ कोई काम नहीं आएगा वहाँ इल्म काम आएगा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो लोग जो ये कहते नज़र आते हैं कि क़यामत में कोई किसी के काम नहीं आएगा, ज़रा उनसे पूछो इस हदीस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि एक हाफिज़े कुरान 10 ऐसे लोगों को जन्नत में लेकर के जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। और ये हदीस वो अपने मदरसों के अंदर दस्तारबंदी के जलसे में सुनाते भी हैं और हाफिज़ की अज़मत बयान करते हैं। अरे जब हाफिज़ का ये मकाम है तो जिस पर कुरान नाजिल हुआ उस मुस्तफ़ा का मकाम क्या होगा?
उस रसूल आज़म का मकाम क्या होगा। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की मोहब्बत का चिराग, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग, इल्म का चिराग अपने सीने में रोशन करें और अपनी ज़िंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में डालने की कोशिश करें। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को ये कहते हुए ख़त्म करता हूँ कि आप में से जिस किसी ने इशा की नमाज़ न पढ़ी हो, ख़बरदार सोना नहीं जब तक कि इशा की नमाज़ न पढ़ लो। अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे ना तो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंच जाएगी, और हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंच जाए तो जो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाए, हुजूर उसे बेचैन होने नहीं देते, हुजूर भी उसको ठंडक अता फरमा देंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप में का कोई भी अगर इशा की नमाज नहीं पढ़ा है तो नमाज पढ़े बगैर न सोए। हो सकता है अच्छा यार पढ़ेंगे फिर कभी पढ़ेंगे, तो बस आप समझ लेना कि आपका दामन शैतान ने पकड़ लिया है। और अगर आप चाको चौबंद होकर वुजू करके जल्दी से मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ लें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। बस ये आखिरी जुमला याद रखें, अल्लाह जिस बंदे से राज़ी होता है उसे भी दौलत देता है, और जिस बंदे से नाराज़ होता है उसे भी दौलत देता है, लेकिन सजदे की तौफीक उसी को देता है जिससे वो राज़ी होता है। हर किसी को सजदे की तौफीक नहीं मिलती। अगर पहचानना हो अपने आप के बारे में कि मौला राज़ी है या नाराज़, तो सजदे की तौफीक मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना कि मौला हमसे राज़ी है। और अगर सजदे की तड़प पैदा नहीं होती तो हज़ार दौलत हमारे पास हो, कभी ये तसव्वुर न करना कि अल्लाह हमसे राज़ी है। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नज़र फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप अपनी जगह पर बैठे रहें, कोई भी इधर उधर न हो, आगे का प्रोग्राम समाअत फरमाएं, और जो कुछ भी यहाँ से अनाउंसर साहब या मुंतज़िमी जलसा कुछ भी फरमाएं उसे आप समाअत फरमाएं, और उसके बाद आगे की कार्रवाई वो बताएंगे, उसी के मुताबिक आप अमल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।